कभी कभी आपको ट्रैफिक पुलिस से परेशानी तो नहीं हुई? अगर केस नहीं करेंगे तो लोग डरेंगे नहीं। आजकल देखे हैं आपने कि ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं, क्या आपको कभी उनसे परेशानी हुई है? क्या आपको कभी उन्होंने आपको लूटने का प्रयास किया है? कुछ कई जगहों पर हमारे को तकलीफ आती है, लेकिन भरपूर मात्रा में जनता ने सहयोग दिया है। ट्रैफिक पुलिस आपको कभी परेशान तो नहीं करती? पल सीट कोई जा रहा है तो उसके लिए कम से कम कितना चाहता है? नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, आज हम मौजूद है गोंदिया के अवंतीबाई चौक में। आप देख सकते हो साथियों, अभी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इतनी कड़ी धूप में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ट्रैफिक पुलिस है वह काम कर रही है। साथियों, हम इनसे आज बातचीत करने वाली है, क्या इतने कड़ी धूप में इनको डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती? इनको इतने धूप में काम करते समय क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या ट्रैफिक पर कंट्रोल हो पा रहा है? क्या दिन ब दिन लोगों की फाइन बढ़ रही है या कम हो रही है? क्या दिन ब दिन लोगों के एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? क्या लोगों के यातायात जो ओवर स्पीड है उन पर अंकुश लग रहा है या नहीं लग रहा है? हम आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, देख सकते हो अभी जो है कड़ी धूप है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर ट्रैफिक जमा हुई है। साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पर अभी कड़ी धूप में जो है लोग ट्रैफिक नियमों का पालन भी कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है गोंदिया के अवंतीबाई चौक में। साथियों, आइए यहाँ पर कुछ ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है हम उनसे जानेंगे, उनको क्या क्या समस्या होती है, लोगों से कैसे कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथियों, इतने धूप में यह लोग काम करते हैं, हम इनसे आज जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? पुलिस हवलदार जफर अली। अच्छा अच्छा। सर, आप इतने धूप में यहाँ काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपको सर डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती क्या? ऐसी अभी तक के तो ऐसी प्रॉब्लम कभी हमें आई नहीं है, पर ऐसे कभी प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स है या गवर्नमेंट की तरफ से हमको कुछ एम्प्लॉय किया जाता है जैसा पानी के बोतलें वगैरह। हाँ। या कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आई हाँ। तो तुरंत हमारी गाड़ी या हमें मेडिकल सुविधा मिल जाती है। अच्छा अच्छा। क्या बताएंगे, इतनी धूप है, कड़ी धूप है, आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये धूप से बचने के लिए आपके लिए कुछ गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है क्या, शेड वगैरह जैसी? हाँ बिल्कुल, हमारे जितने भी सिग्नल है हाँ। उसके ऊपर में गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को बूथ का इंतजाम किया गया है। बूथ के अंदर में फैन भी है। हाँ। और अगर ज़्यादा गर्मी लगती है, धूप लगती है, तो हम बूथ के अंदर में हम लोग बैठ सकते हैं। या हमारे जो सीनियर अधिकारी है उन्होंने भी हमको इंस्ट्रक्शन दिए है कि ज़्यादा बहुत धूप हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप छाँव के सहारा लेके ट्रैफिक को कंट्रोलिंग कर सकते हो। अच्छा अच्छा। कैसा लगता है आपको इतने धूप में काम करते समय? कभी ऐसा लगा नहीं आपको कि ये हेडेक है या मैंने ये इतना धूप में नहीं करना चाहिए, मैंने छाँव में जाकर बैठना चाहिए? आपको ऐसा कभी लगा नहीं क्या सर? हेडेक तो नहीं लगता है, वो हमारा फर्ज ही है, हमारी ड्यूटी दी गई है। थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, उस तकलीफ को तो हमें सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको जनता के लिए हम यहाँ पर बिठाया गया है। हाँ। और हमारे पेट पानी भी इसी से चलता है। हाँ। तो ये हमारा फर्ज है, उस फर्ज को निभा रहे हैं। ज़्यादा अच्छा। तकलीफ तो कभी होती नहीं इतनी ज़्यादा। अच्छा अच्छा। साथियों, यहाँ पर हमारे साथ और भी ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। साथियों, अभी बीच में और माना जाता है कि ड्राइविंग करते समय हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हम आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। क्या बताएंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुलिस हवलदार प्रेमलाल ताराम। अच्छा। सर, हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है ड्राइविंग करते समय? लोगों का कहना है, लोगों का ऐसा मानना है कि हेलमेट पहनने से आजू बाजू का दिखता नहीं है, हेलमेट पहनने से सर में बहुत भारी भारी लगता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, लोगों की इसलिए ज़रूरी है हेलमेट पहनना कि लोगों की जान में अगर जब अपन चलते समय अगर गिर जाते हुए तो अपनी जान बच सकती है, क्योंकि अपन हेलमेट नहीं पहने तो कुछ ना कुछ हो सकता है। जब तभी भी अपने को हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। हाँ। सर, आपको ये सब काम करते समय, ड्यूटी करते समय क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको? कैसा है, अभी चुनौती बोले तो अपने को ये धूप में रहना पड़ता है, ताकि अपनी नौकरी है तो करना पड़ता है। हाँ। हाँ।
अच्छा अच्छा, लोगों से बातचीत करते समय आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? लोगों को बातचीत करते समय बहुत, जब हम लोग नियम तोड़ते हैं तब हाँ। हम उनको रोकते हैं, हाँ। तो लोग हर प्रकार के नियम बताते हैं, बहुत प्रकार के 10 प्रकार के बहाने बताते हैं, अच्छा। क्योंकि लोगों को ट्रैफिक के बारे में नियम मालूम नहीं रहते, हाँ। इसलिए उनको उनको अपन नियम के बारे में बताना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा। सर, ड्राइविंग करते समय टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना चाहिए? उनके साथ तो ड्राइविंग करते समय लाइसेंस, हाँ। आरसी बुक, हाँ। इंश्योरेंस, हम्म। और गाड़ी चलाते समय अपना सीट बेल्ट लगाना, फोर व्हीलर को लगाना जरूरी है। अच्छा अच्छा। अगर अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए तो कितने रुपए की चालान हो सकती है अगर कम सीट से बेल्ट कम? न लगाए तो कम से कम 1,000 का फाइन होता है। कम से कम 1,000, उसके नीचे सर? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। साथियों, हम सर से बातचीत करेंगे। सर, क्या बताएंगे जो अभी न्यू रूल आया है कि हर गाड़ी के नंबर प्लेट नहीं रहना चाहिए, जो है स्कैनर वाली नंबर प्लेट रहना चाहिए। तो सर, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और कितना फाइन है अगर लोगों ने फॉलो नहीं किए नियम? देखिए डॉक्यूमेंट्स का ऐसा है कि अपनी जो आरसी बुक रहती है हाँ। और अपना आधार कार्ड ऑनलाइन के ऊपर में उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। वहाँ से अपने को एक मैसेज आया आता है और वो मैसेज में अपना सेंटर दिया जाता है कि ये तारीख को इतने बजे आके आपको इस सेंटर में अपनी जो नई नंबर प्लेट आई है वो लगाना है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको मैंने बता चुका है। फाइन के बारे में अभी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं करा है, उसकी डेट दी गई है 31 जून तक के। अच्छा। उसके बाद में फाइन क्लियर होगा। अच्छा। सर, और एक बड़ा अहम सवाल है जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है सर। मैंने लोगों में नोटिस किया है कि जब ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी करती है सर, जैसे कि आप अभी अवंती चौक में खड़े हैं, तो आने जाने वाले लोगों को ऐसा लग रहा है सर कि आप उनको परेशान करने के लिए खड़े हैं। ऐसे कई कई लोग हैं, सभी तो नहीं कहूँगा, लेकिन समाज में सर 20% लोग अभी भी है, उनको लगता है कि लोगों को लूटने के लिए खड़े हैं। आप जो फाइन करते हैं उनको जबरदस्ती फाइन करते हैं, लोगों का कहना है। तो सर, आप जनता को क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए सर, जनता को इतना कहना चाहूँगा कि हर एक लोगों की मानसिकता अलग रहती है, उनका सोच विचार करने का तरीका अलग रहता है। परंतु हम लोग जो इस चौक के ऊपर में है या हम लोग ट्रैफिक ड्यूटी करते हैं, सिग्नल ड्यूटी करते हैं, उस वक्त हमारे दिमाग में यही चलते रहता है कि किस तरह हम ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखें, लोगों के अंदर में ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में जन जागृति कर सके, और जो गवर्नमेंट ने जो नियम दिए हैं उस नियम को किस तरह से हम लोग लोगों को फॉलो करा सके ताकि एक्सीडेंट कम हो और लोगों की जो जन हानि होती है, माल हानि होती है, वो कम हो सके, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस नियम के बारे में जानकारी हो सके, ताकि रोड के ऊपर में चलते वक्त में अपने वजह से किसी और को परेशानी ना हो। इस वजह से हम जब सिग्नल के ऊपर में काम करते रहते हैं तो जो सिग्नल तोड़ता है या ट्रैफिक नियम तोड़ता है उनको हम चालान करते हैं। जब चालान करते हैं तो उनका मन दुखता है। तो ऐसी इस तरह की सब बातें होती रहती है। बाकी हम जब रोड के ऊपर में काम करते हैं तो जो गवर्नमेंट का आदेश दिया रहता है, जो नियम रहते हैं, उसको फॉलो कराने के लिए हम लोग कार्रवाई की जाती है। अच्छा सर, आप इतने धूप में ड्यूटी करते हैं, तो ये इतने उनाले में, धूप काले में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है आप लोगों के लिए? सबसे बड़ी तो चुनौती रहती है कि हमको ट्रैफिक नियम के साथ साथ में अपने तबीयत का भी ख्याल रखना है, धूप से भी बचना है, और लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में और ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से गाड़ी चलानी चाहिए, केसेस भी हमें उनको करना पड़ता है, ताकि लोगों को अगर केस नहीं करेंगे तो लोग डरेंगे नहीं। इस वजह से उनके ऊपर हमें केस करना पड़ता है, और जो वाहतुक व्यवस्था रहता है उसको भी बरकरार करना पड़ता है। थोड़ी धूप की परेशानी होती है और हमारी रोजी रोटी भी उसी से चलती है, और अगर हम उस धूप से अगर डरेंगे तो फिर हम नियम को फॉलो करने में हमें तकलीफ होती है। बाकी व्यवस्था को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हमारे पर दी गई है, उसको सुचारू रूप से करने का काम हमारा है। अच्छा सर, आप ये जो ड्यूटी कर रहे हैं, आप किस भावना से कर रहे हैं? क्या अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ही कर रहे हैं या जनता की सेवा भी है इसमें? किस भावना बिल्कुल से? बिल्कुल सर, रोजी रोटी तो हमारी उससे चलती ही है, वो तो नियम ही है। और सभी को मालूम है कि हम जब पुलिस खाते में आए हैं तो अपनी रोजी रोटी के हिसाब से आए, लेकिन जब रोजी रोटी के हिसाब से हमें जनता की भी सेवा करना है। ये सरकार ने हमारे पर जिम्मेदारी गई, हमें चुना गया इस वास्ते के ऊपर में, ताकि लोगों की सेवा कर सके और लोगों में ट्रैफिक व्यवस्था और कानून के बारे में जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि हम रोड के ऊपर में रहते हैं, हम एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों के लिए कि हम लोगों को नियम के बारे में और व्यवस्था के बारे में बता सकें। अच्छा, सर मैं पूछना चाहूँगा, अगर ट्रिपल सीट कोई जा रहा है तो उसके लिए कम से कम कितना चार्ज है? देखिए ट्रिपल सीट का कम से कम 1500 रुपये का 15,000 से 1500 रुपये का फाइन है, और अभी गवर्नमेंट ने फाइन और बढ़ा दिए, रूल्स और कड़क कर दिए है। इसलिए हम कोशिश कर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग ट्रिपल सीट न चलाइए, बिल्कुल मत चलाइए। ट्रिपल सीट अगर चलाते हैं अपना बैलेंस बिगड़ता है, कार्रवाई होती है, फाइन आप ही को भरना पड़ता है। इसलिए लोगों से निवेदन करते हैं कि ट्रिपल सीट
बगैर लाइसेंस विदाउट सीट बेल्ट गाड़ी बिल्कुल मत चलाइए और बिना हेलमेट और ओवर स्पीड में गाड़ी बिल्कुल मत चलाइए। अच्छा, आपको जनता का इसमें सहयोग मिल रहा है? क्या आप जनता को समझा रहे हैं? इतने धूप में मेहनत कर रहे हैं, खड़े हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो जनता का रिस्पांस क्या रहा है आप? जी सर बिल्कुल, माननीय हमारे एसपी साहब है भामरे सर, एडिशनल एसपी सर है, हमारे एसडीपीओ मैडम है और हमारे ट्रैफिक के इंचार्ज है भास्कर सर। कुछ महीनों से हम लोग बहुत अच्छी तरह से मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम में हम लोग ने नाबालिग बच्चों के ऊपर में कार्रवाई करे, हेलमेट वालों के ऊपर में कार्रवाई करे, ट्रिपल सीट वालों के ऊपर में कार्रवाई करे। बहुत दिनों से हम लोग मुहिम चल रहे हैं, जनता का भी सहयोग बहुत अच्छे से मिल रहा है। कुछ कई जगहों पर हमारे को तकलीफ आती है, लेकिन भरपूर मात्रा में जनता ने सहयोग दिए है। हमारे सीनियर ऑफिसर ने भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हर तरह से हमें जनता का सहयोग अच्छी तरह से मिल रहा है। अच्छा, जो अंडर 18 होते हैं सर, उनके लिए क्या कार्रवाई है? उनके लिए कितना फाइन होता है सर? जो अंडर 18 होते हैं उनकी गाड़ी तो होती नहीं, उनके नाम पर गाड़ी नहीं रहती, उनकी लाइसेंस भी नहीं बनती। तो सर जिनकी लाइसेंस होती है, जिनकी गाड़ी होती है, जिनकी व्हीकल होती है, उनके ऊपर भी चालान होता है या फाइन होती है सर? क्या है इसका? बिल्कुल सर, जैसा जो अंडर 18 बच्चा है, 18 साल से कम उम्र का है, हाँ। उसको 5,000 का फाइन है। और अगर उसके घर के जो पेरेंट्स है जिनके नाम से गाड़ी है, अगर उन्होंने अपने बच्चे को गाड़ी दी है तो उनके पेरेंट्स के ऊपर में 5,000 रुपये फाइन होता है। अच्छा। ये दोनों पेरेंट्स और जो अंडर 18 बच्चा है, हाँ। दोनों के ऊपर फाइन किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले से हमारी ये मुहिम चल रही है, बच्चों को समझाया जाता है, उनका फाइन किया जाता है, गाड़ी को डिटेन किया जाता है, उनके पेरेंट्स को ऑफिस में बुलाया जाता है, बच्चों को और पेरेंट्स को समझाया जाता है और उनके मन में ये भावना जगाई जाती है कि अंडर 18 बच्चों को गाड़ी चलाने न दी जाए। अगर चलाने दी जाएंगे तो आपके बच्चे के ऊपर में फाइन किया जाएगा। अच्छा, साथियों देखिए, हमने जो यहाँ कार्यरत है पुलिस हवलदार, इनसे बातचीत की है। इन्होंने बताया है कि इतने धूप में काम करने से इनको क्या क्या तकलीफ होती है, इन्हें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथियों उसी प्रकार हमने उनसे यह भी सवाल किया है कि जो अंडर 18 होते हैं, अगर वो पकड़े गए तो उनको कितनी की चालान भरना पड़ता है। साथियों उसी प्रकार हमने इनसे यह भी पूछा कि लोगों के मन में जो भावना है कि यह लोग लूट करने के लिए रहते हैं, यह लोग लोगों को परेशान करने के लिए यहाँ खड़े रहते हैं, ऐसी काफ़ी लोगों के मन में भावना है। साथियों तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने बताया है कि यह जनता के हित के लिए खड़े रहते हैं, जनता की जान बचाने के लिए खड़े होते हैं। साथियों उसी प्रकार हमने हेलमेट की भी इनसे बातचीत की है। हम इनसे और भी सवाल करेंगे। साथियों हम इनसे पूछना चाहेंगे, सर क्या बताएंगे आप, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग इतने कड़ी धूप में जो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ जनता के लिए कर रहे हैं, ताकि जनता को ट्रैफिक नियम के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके। रोड के ऊपर में गाड़ी अच्छे से चलाइए, हेलमेट पहनिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखिए, गाड़ी की गति धीमे रखिए और जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाई है उस रूल को फॉलो करिए। और जो पुलिस जो सिग्नल के ऊपर में खड़ा रहता है, आपको जो नियम बताता है और जो आपको ट्रैफिक की तरफ से जो आपको बताया जाता है उस चीज़ को फॉलो करिए। आप खुद गाड़ी से सेफ चलाइए और दूसरों को भी सेफ रखिए। साथियों अब हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि जनता कहीं ट्रैफिक पुलिस से उनसे परेशान तो नहीं है क्या? सच में ट्रैफिक पुलिस जनता को लूट तो नहीं रही है, उनको बिना कारण चालान तो नहीं कर रहे? हम यहाँ के लोगों से पूछना चाहेंगे। साथियों आप देख सकते हो उधर ट्रैफिक सिग्नल बंद है, काफी लोग खड़े हैं, हम उधर जाके पूछेंगे। लेकिन हमारे साथ अभी यहाँ एक अंकल मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। अंकल आप गाड़ी चलाते हैं क्या? जी हाँ, गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी के कौन सी गाड़ी आपके पास? मैं एस क्रॉस चलाता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ दौनीवाड़ा। दौनीवाड़ा रहते हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, दौनीवाड़ा रहते हैं। यहाँ से काफी 20-25 किलोमीटर दूर है दौनीवाड़ा। अच्छा, किस लिए आए आप गुड़िया? अब यहाँ पे मुझे ऑफिस काम से आना पड़ता है। हाँ, गाड़ी से ही आए क्या? गाड़ी से ही आए हैं। अच्छा, अच्छा। बाजू में आपके पास गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट है? पूरे डॉक्यूमेंट है। अच्छा, तो क्या कहेंगे ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो मेहनत कर रहे हैं? नियम का सभी ने पालन करना चाहिए। अंडर 18 बच्चों को गाड़ी नहीं देना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट के कम होना चाहिए, यानी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, अच्छा जिसमें वो बच्चे की और रास्ते पे चलने वाले राहगीर की भी जोखिम न जाए, उनकी जान जोखिम कभी में न कभी आपको ट्रैफिक पुलिस से परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, परेशानी नहीं हुई। इनका अच्छा काम है, इतने में इसमें धूप में और इतने इसमें प्रवासी को बोलो या ट्रैफिक को संभालते हैं। अभी तो धूप में 10 मिनट रहना भी बहुत बड़ी बात है और नहीं, दिन भर रहते हैं जी क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप ट्रैफिक नियमों को फॉलो करते हैं? फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं। अच्छा जी अच्छा। साथियों आइए हमारे साथ और भी यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, कुर्सी पर बैठे लोग हैं,
हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है काका आपका? महेश बनोटे कहाँ रहते हैं आप? अवंती भाई चौक पे। अवंती चौक में। क्या आपके पास गाड़ी है, टू व्हीलर? गाड़ी फोर व्हीलर है। फोर व्हीलर है, चलाते हैं आप फोर व्हीलर? हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो आपके पास फोर व्हीलर के पूरे डॉक्यूमेंट है? ओके। अच्छा, कभी आपको ट्रैफिक पुलिस से परेशानी तो नहीं हुई? उन्होंने कभी आपको परेशानी तो नहीं किया है? आपके ऊपर बिना काम के चालान तो नहीं किया? ट्रैफिक पुलिस ने आपके साथ कैसा व्यवहार रहा है उनका? नहीं नहीं, उनका व्यवहार सदा अच्छा बना रहा, क्योंकि अपने पास अगर अपने ओके नहीं रहे या किसी चीज से अपन अनलीगल काम कर रहे या भाग रहे या नहीं सीखे या अपने को चलाने में परेशानी हो रही ट्रैफिक में, तो उन्हें सहयोग किया है अपने को। अच्छा, आप ट्रैफिक नियमों को फॉलो करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते। अच्छा अच्छा, आपके बच्चे हैं क्या छोटे? है ना, कितने बड़े हैं? बच्चे 12 साल के। अच्छा अच्छा, आप उनको गाड़ी देते हो क्या? अंडर 18 है वो, गाड़ी देते हो? बोलो, बड़ी गाड़ी देते। अच्छा, गाड़ी नहीं देते है ना। ओके ओके साथियों, आपने देखा जनता का जो प्रतिसाद है बहुत अच्छा है। हमने उनसे बातचीत की है, उन्होंने बताया है कि ट्रैफिक पुलिस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं। साथियों, हमारे साथ इधर कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है, उनको कभी ट्रैफिक पुलिस से परेशानी तो नहीं हुई, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है काका आपका? दीपक न्याय करे। कहाँ रहते हैं आप? ये शिवनगर। शिवनगर रहते हैं। हाँ तो ये जो गाड़ी आप चला रहे हैं, ये आपकी गाड़ी है क्या? हाँ, मेरी है ना। डॉक्यूमेंट है पूरे गाड़ी के? हाँ है ना, अच्छा, क्या क्या है? सब है हाँ? जो लगता है सब है। पूरे डॉक्यूमेंट है? लाइसेंस है क्या आपके? हाँ है ना। लाइसेंस है। तो आप ट्रैफिक नियमों को फॉलो करते हैं या नहीं करते? करते नहीं करते। करते हैं। अच्छा इसलिए तो रुके हुए है, हाँ? इसलिए रुके हुए है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, हमको इधर जाना था। इधर जाना था क्या? हाँ रुके हो? हाँ। अच्छा, ये बताइए आप, अभी ट्रैफिक पुलिस यहाँ खड़े रहते हैं, जगह जगह पर आजकल देखे हैं आपने कि ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं। क्या आपको कभी उनसे परेशानी हुई है? क्या आपको कभी उन्होंने आपको लूटने का प्रयास किया है? ऐसा कुछ भी नहीं किया। है? बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे साथ और भी एक भैया खड़े हैं जो हेलमेट लेके खड़े हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी सिग्नल बंद है। क्या नाम है भैया आपका? उमेश सिंह, कहाँ रहते हैं आप? गोंदिया गजानन कॉलोनी। गजानन कॉलोनी। आपके पास लाइसेंस है क्या? लाइसेंस है। ट्रैफिक नियमों को फॉलो करते हैं या नहीं करते आप? करते हैं। अच्छा, ट्रैफिक पुलिसों से आपको कभी परेशानी तो नहीं हुई? ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं जगह पर, कभी आपको लूटने का या ट्रैफिक पुलिस से परेशानी हुई है क्या आपको कभी? कोई पैसा नहीं। हाँ? कभी परेशानी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम टाटा कंज्यूमर काम करते हैं। तो क्या बताएंगे आप, क्या बताना चाहेंगे जो लोग हेलमेट नहीं पहनते उनको क्या सबको बताएंगे? हेलमेट पहनना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। अपनी सेफ्टी के लिए सबको हेलमेट पहनना चाहिए। अच्छा, सबको हेलमेट पहनना चाहिए। अच्छा साथियों, आप देख सकते हैं हमारे साथ ट्रैफिक बंद है और यहाँ पर एक फोर व्हीलर वाले भाई खड़े हैं जो ड्राइवर है, अभी ड्राइविंग कर रहे हैं। क्या आप ट्रैफिक नियमों का फॉलो करते हैं? हाँ सर, हाँ? करते हैं। लाइसेंस है आपके पास? हाँ सर। पूरे डॉक्यूमेंट है गाड़ी के? हाँ। अच्छा अच्छा, सीट बेल्ट हमेशा पहनते हैं या अभी कैमरा ऑन है इसलिए पहने? नहीं सर, हमेशा पहनते हैं। ट्रैफिक पुलिस आपको कभी परेशान तो नहीं करती? नहीं नहीं हाँ? नहीं सर, नहीं करती ना? नहीं।